तो पैसिव, ठीक है। पैसिव को ना 3 तरीके से पहचान सकते हैं हम। पहला क्या होगा हमारा पैसिव पहचान तरीका, सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट नहीं होता पैसिव में, यानी कि काम करने वाला नहीं होता। मेन यही होता है कि पैसिव में काम करने वाला नहीं होता, ठीक है ना। पैसिव में सब्जेक्ट नहीं होता, पहली पहचान, यानी कि काम करने वाला नहीं होता। अब तो जो क्या सारा एक्टिव था, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कौन कर रहा है काम, मैं। वह स्कूल जा रहा है, कौन जा रहा है, वह। मुझे पढ़ना चाहिए, कौन पढ़ रहा है, मैं। तो काम करने वाला है। पैसिव में काम करने वाला नहीं होता। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, अब कौन पढ़ रहा है, मैं। सब्जेक्ट दिया हुआ है, मैं बोलता हूँ मुझे पढ़ाया जाना चाहिए। अब यहाँ भी मुझे आ गया, कौन पढ़ा रहा है, नहीं पता ना, ये पैसिव हो गया। तो मेन क्या है, पैसिव में सब्जेक्ट नहीं होता, पहली मेन बात। दूसरी पहचान बना सकते हैं हम इसकी सेम, वर्ब करना के बदले होना होती है। करना के बदले होना होती है। जब वर्ब होना आ जाएगी सेंटेंस में, अधिकतर वर्ब ना करना होती हैं। जैसे शिकायत करना, चिंता करना, हैरान करना, समय बर्बाद करना, मेहनत करना, कोशिश करना, याद करना, ऐसे अधिकतर करना वर्ब होती हैं। अगर आपको सेंटेंस में लग रहा है कि करना बदले वर्ब होना आ जाती है, यानी करना वर्ब का होना वर्ब कन्वर्ट हो गया, तो वो पैसिव बनेगा। अब वो पैसिव क्यों बनेगा, क्योंकि उसमें काम करने वाला नहीं होगा, उसमें काम करने वाला नहीं होगा। अब जैसे आपसे बोला कि मेरे 2 घंटे बर्बाद हो गए, होना वर्ब आ गई ना, मेरे 2 घंटे बर्बाद हो गए, होना वर्ब आ गई ना। अब कौन बर्बाद कर रहा है, नहीं पता ना, यानी करने का होना वर्ब बन गई ना, तो भी पैसिव बन जाएगा। मेन वही है कि काम करने वाला नहीं होता। अगर होना वर्ब आ गई तो भी पैसिव बन जाता है, ठीक है। थर्ड पहचान होती है पैसिव की, लास्ट। थर्ड पहचान होती है कि सब्जेक्ट बाय करके दिया होता है। सब्जेक्ट ने बाय करके, यानी द्वारा, द्वारा लिखा होगा या द्वारा बोलेंगे। इसमें सब्जेक्ट तो दिया होगा पर वो डायरेक्ट नहीं दिया होगा, वो द्वारा करके दिया होगा। ये पैसिव वो पैसिव है जो हम लिखने बोलने में बहुत यूज़ करते हैं। एक पैसिव वो भी हमने सीखा जो चेंज द वॉइस था, कि एक्टिव से पैसिव बदलो। वो थोड़ा इजी था कि एक्टिव का सेंटेंस दिया होता था, उसको हम पैसिव बना दिया करते थे। ऑब्जेक्ट निकाल के, स्ट्रक्चर याद करके, उसको आगे पीछे लिख के पैसिव बना दिया करते थे। ये डायरेक्ट पैसिव है, मीन्स आपको डायरेक्ट ही बोलना होता है मुँह से एकदम, और आपको तभी पता करना होता है ये एक्टिव है पैसिव है। तो अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो एक्टिव है, नहीं दिया तो पैसिव है। तो 3 पहचान होगी, सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं होता, वर्ब करने के बदले होना वर्ब होती है, बर्बाद करना तो बर्बाद होना, ट्रांसफ़र करना तो ट्रांसफ़र होना, प्रमोट करना तो प्रमोट होना, किडनैप करना तो किडनैप होना, याद करना याद होना, प्रयोग करना प्रयोग होना। तो करना का होना कन्वर्ट हो गया ना, तो जब होना कन्वर्ट हो जाता है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं कि उसमें करने वाला नहीं होता मेन, ठीक है। और तीसरी बात, आपको सब्जेक्ट दिया तो होगा पर वो द्वारा करके दिया होगा। जैसे ही मैंने आपसे बोला कि आपको सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, अब बताओ कौन पढ़ा रहा है, सर। अब सब्जेक्ट तो दिया हुआ है ना, पर कैसे दिया है, सर के द्वारा। ये नहीं बोला कि सर आपको पढ़ा रहे हैं, उसको घुमा के बोल दिया कि आपको सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। वो ये भी बोल सकता है सर आपको पढ़ा रहे हैं, और बोलते सर आपको पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट एक्टिव बन जाता। पर आपको सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, यानी आप पे प्रभाव पड़ रहा है, आप ऑब्जेक्ट बन रहे हो, पर पढ़ा कौन रहा है, सर ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन द्वारा करके दिया है। जब द्वारा करके देंगे सब्जेक्ट को तो पैसिव बनेगा। जैसे मेरे द्वारा कई चीज़ें याद कर ली गई हैं, फिर पैसिव हो गया। याद तो मैं कर रहा हूँ पर कैसे दिया, मेरे द्वारा, तो पैसिव बन गया।
तो ये मेन 3 पहचान है और ये मेन पहचान है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़े से। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे उसे वहाँ बुलाया जाता है, उसे वहाँ बुलाया जाता है, एक एग्जाम्पल है। हमारे मन में अधिकतर क्या होता है, जब भाई उसे को क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, तो हम सोचते हैं ही आगे तो ही तो सब्जेक्ट है। मेन हमारे मन में ही होता है, जो हमने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब्जेक्ट होते हैं, हमारे अंदर ही घुसा हुआ है। लेकिन सब्जेक्ट हमेशा नहीं होते। सब्जेक्ट कब बनेंगे, जब ये काम को करेंगे। अब देखो उसे को ही बोलते हैं, तो ही तो सब्जेक्ट हो गया, पर ज़रूरी नहीं सब्जेक्ट हो गया। अगर ये काम करेगा तो ही सब्जेक्ट होगा, वरना सब्जेक्ट नहीं होगा। अब देखो एग्जाम्पल, उसे वहाँ बुलाया जाता है, वर्ब क्या है, बुलाना। कौन बुला रहा है, नहीं पता ना, जबकि उसे तो दिया हुआ ही, पर वो काम तो नहीं कर रहा ना, पैसिव हो गया ना पैसिव। अब कौन से टेंस का पैसिव हो गया, प्रेजेंट सिंपल का, ये पैसिव हो गया हमारा। एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट लिखते हैं, हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें पढ़ाया जा रहा है, एक एग्जाम्पल हो गया। अब ये एक्टिव पैसिव है, पैसिव क्यों है बताओ। हाँ, हमें पढ़ाया तो जा रहा है, हमें को वी बोल रहे हैं। अब हमेशा ये मत सोचना कि वी हो गया तो सब्जेक्ट हो गया, या हम आ गए। अब मैंने कई बार क्वेश्चन पढ़ चुके हो कहते सर हम आ गए तो सब्जेक्ट है, एक्टिव बन गया। नहीं, अब हमें से मतलब नहीं है। आपको क्या देखना, आपको पहले वर्ब निकालनी है, और वर्ब निकाल पूछना वो वर्ब को कौन कर रहा है, उस काम को कौन कर रहा है, ये आपको देखना है। तो हमें पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, नहीं पता ना, पैसिव बन गए। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। अब ये बताओ, ये एक्टिव पैसिव है, पैसिव क्यों है बताओ। ये मेरा समय बर्बाद हो गया, हाँ, ये नहीं दिया कि किसने बर्बाद किया आपका। मैं आपको क्या बताया था लास्ट में, कि करना वर्ब का जब होना वर्ब कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि करने वाला नहीं है। समय बर्बाद करना क्या होता है, वेस्ट। अब वेस्ट करने वाला है नहीं, वेस्ट तो हो गया, पर किसने किया नहीं पता ना, काम करने वाला नहीं है, तो वो पैसिव बन जाता है। तो पैसिव बन गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सरकार द्वारा नीतियां बनाई गई हैं, सरकार द्वारा नीतियां बनाई गई हैं। सरकार द्वारा नीतियां बनाई गई हैं, एक्टिव पैसिव है। अब इसमें सब्जेक्ट दे रखा है सरकार, एक्टिव सरकार दे रखा है, सरकार नीति बना रही है, पर कैसे दिया है, द्वारा लगा के, सरकार द्वारा, तो द्वारा आ गया तो भी पैसिव बन गया। बेशक सब्जेक्ट दिया हुआ है द्वारा करके, पर वो डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं दिया कि सरकार नीति बना रही है, सरकार नीति बनाई है, तो डायरेक्ट बन जाता सब्जेक्ट। वो द्वारा करके दे दिया, तो जब द्वारा करके दे दो फिर वो पैसिव में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गया। तो आपको देखना है पैसिव किसे बनाना है, जिसमें काम करने वाला नहीं होता। अगर वर्ब करना बदले होना वर्ब आ जाएगी तो पैसिव बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट द्वारा करके दिया होगा तो पैसिव बन जाएगा। सबसे ज़्यादा ध्यान आप पे इस पर देना है, मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर्स तो बहुत आसान है, 7 स्ट्रक्चर याद करोगे सारा क्लियर हो जाएगा, वो आपको याद में स्ट्रक्चर्स। बट मेन क्या है, पहचानना मेन होता है, पहचानना मेन होता है। जैसे आपसे समय पर आने की रिक्वेस्ट की जाती है, आपसे समय पर आने की रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है।
अब बताइए एक्टिव पैसिव है, इसमें आप तो आ रहा है, आपसे समय पाने रिक्वेस्ट की जाती है, एक्टिव पैसिव है, पैसिव है। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट करना वर्ब है, आपको बस वर्ब देखनी है, आप या मैं मत देखना। रिक्वेस्ट करना वर्ब है, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है नहीं पता ना, पैसिव हो गया। अब देखो उसे वहाँ बुलाया जाता है, कौन सा पैसिव, प्रेजेंट सिंपल का। हमें पढ़ाया जा रहा है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। मेरे समय बर्बाद हो गया, पास्ट सिंपल। बनाई गई हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। बनाई जाती है, प्रेजेंट सिंपल। तो टेंस वही रहेंगे, पहचान वही रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे जो हमने स्ट्रक्चर्स किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सभी पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, और सभी पैसिव ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट के बदले। ये आपको पहले ही बताया हुआ है, ऑब्जेक्ट शुरू होते हैं। मेन पहचानना क्या बताया आपको, मेन आपको बताना है कि काम करने वाला नहीं है तो पैसिव बनेगा। अगर काम होना आ रहा है तो पैसिव बनेगा, करना के बदले। अगर होना है तो भी पैसिव। क्लियर। मेन आपको बस ये बार बार आपको मेन क्या बोल रहा हूँ, काम करने वाला नहीं होता पैसिव बनेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, कुछ नहीं सोचना, और ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। क्लियर। अच्छा देखिए, उसे वहाँ बुलाया जाता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। उसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या बताया था, ऑब्जेक्ट प्लस इज़मार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए एक एक करके कर लेते हैं। उसे वहाँ बुलाया जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, पहले ऑब्जेक्ट लगाना था हमको, प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बताया था आपको मैंने। ठीक है, अब उसे वो क्या बोलते हैं, ही। आई एम हैप्पी विद इट। ही के साथ इज, अब क्या है, थर्ड फॉर्म, बुलाना, इनवाइट या कॉल्ड, तो थर्ड फॉर्म, ही इज इनवाइटेड देयर। अब यहाँ पे बाय नहीं आएगा, जो अगर हमें बाय की याद पड़ी है, वो बाय कब था, जब वो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते थे, जो हमारे स्कूल्स में काम आता है, जो एक्टिव से हम पैसिव कन्वर्ट करते थे कि चेंज द वॉइस, उसमें एक्टिव दिया होता था, उसको पैसिव बनाना होता था। ये हम डायरेक्ट पैसिव सीख रहे हैं, इसमें सीधा आपको ऑब्जेक्ट निकालना है। उसे यहाँ वहाँ बुलाया जाता है, ही इज़ इन्वाइटेड देयर या कॉल्ड देयर। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे क्या आपको सही से पढ़ाया जाता है, क्या आपको सही से पढ़ाया जाता है। अब बताइए एक्टिव पैसिव है, पैसिव है। क्यों है पैसिव, कौन पढ़ा रहा है सही से नहीं पता, पैसिव हो गया ना। तो क्या आपको सही से पढ़ाया जाता है, सेम स्ट्रक्चर सेम टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। तो क्या आपको सही से पढ़ाया जाता है, तो क्या आगे लिए क्या इज़मार पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या, आर यू। ठीक है, आर यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है, टॉट प्रॉपरली। आर यू टॉट प्रॉपरली। यहाँ पे आर पहले क्यों आ गया, क्यों हमारा इंटरोगेटिव था। ठीक है, तो इसका इंटरोगेटिव बन गया, इज़मार पहले आ गया, ऑब्जेक्ट बाद में चला गया। आर यू टॉट प्रॉपरली, हुआ क्लियर। स्ट्रक्चर्स आपको याद है, नहीं है तो आप याद कर लेना। मेन क्या समझना है कि ये पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, टॉकिंग करते हैं, किससे बात करते हैं, तो ये तो हमेशा नहीं हो कि आप पैसिव ही सारा बोलोगे। कभी एक्टिव आता है और कभी सेंटेंस में पैसिव आ जाता है। मेन है पहचानना कि पैसिव में काम करना नहीं होता। अब जैसे आपसे बोलता हूँ कि एक सेंटेंस बता देता हूँ आपको कॉमन सा। जैसे बोला कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि
इसका प्रयोग हर जगह होता है। ये सेंटेंस मान लिया। हम क्वेश्चन सेशन पूछते हैं वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप कहते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज ये हर जगह यूज़ होती है, ये हमारी हेल्प करती है, ऐसे बोलते हैं। तो मिक्स करके बोलते हैं हमेशा। अब मैंने आपको 2 सेंटेंस लिखे हैं मान लिए, या आपको बोलने हैं मान लिया, तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि इसका प्रयोग हर जगह होता है। इसमें 2 सेंटेंस हैं। अब देखो दोनों एक्टिव दोनों पैसिव हैं, या कोई एक्टिव कोई पैसिव है। फर्स्ट सेंटेंस है मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, एक्टिव है, मैं सीख रहा हूँ क्योंकि इसका प्रयोग होता है। एक्टिव पैसिव क्यों है पैसिव वाला? कौन प्रयोग कर रहा है ये नहीं पता। इसका प्रयोग हो तो रहा है पर कौन कर रहा नहीं पता। अब देखो मैंने बोला, अब क्या होगा, स्पीकिंग में ऐसे होता है, कभी हम एक्टिव बोलते हैं कभी हम पैसिव बोलते हैं, तो आपको आना चाहिए। तो वही बताया, अगर काम करने वाला है तो एक्टिव है, नहीं है तो फिर वो पैसिव है। अब देखो क्या बनता है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ये सिंपल सा हो गया, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज या एज। अब इसका प्रयोग हर जगह होता है, ताहती है इट। अब प्रेजेंट सिंपल हो गया, इट इज़, ठीक है। पैसिव में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर, बन गया इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर। हुआ क्लियर? कितना आसान है। मेन आपको वही देखना है कि काम करने वाला है या नहीं है, और प्लस आपको स्ट्रक्चर फिंगर टिप्स तो लर्न होने चाहिए पैसिव के टेंस से जो स्ट्रक्चर्स हैं। क्यों? वहाँ पे आप टाइम थोड़ा लोगे बोलते हुए कि मैं पहले सोचूंगा इज हमारा आएगा, बाद है फिर बी आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर बना के उसके सामने बोलूँगा। आपको फिंगर टिप्स तो लर्न होनी चाहिए, बट सबसे लर्न होना चाहिए कि पैसिव बनाना किसको है। क्लियर? स्ट्रक्चर्स एक बार मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ रिवीजन के लिए, फिर कुछ एग्जाम्पल देंगे। सब मॉडल के पैसे क्या बताए थे? मॉडल में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, ठीक है, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये सारे मॉडल्स ख़त्म हो गए इससे। मॉडल में कैन बी, शुड बी, विल बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी, माइट बी, बस ये लगा देना। जैसे आपको इंग्लिश सिखाई जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी सीख सकते हो। तो आपको इंग्लिश सिखाई जा सकती है, कौन सिखा रहा है नहीं पता, पैसिव। तो यू कैन बी टॉट इंग्लिश। इंग्लिश सीखी जा सकती है, एक्टिव है पैसिव है? इंग्लिश सीखी जा सकती है, पैसिव है। क्यों? कौन सिखा रहा नहीं पता, तो इंग्लिश सीखी जा सकती है, पैसिव बन गया। कैन का हो गया। प्रेजेंट सिंपल था, क्या था? ऑब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस हमारे पहले करोगे तो इंटरव्यू बन जाएगा। फिर कंटिन्यूस आ गया, सेम था, ऑब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, तो जैसे बोल रहा हूँ उसको आप रिपीट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज हमार बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। फिर परफेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म सब में आनी है। क्लियर हो गया? अब प्रेजेंट परफेक्ट कौन बचा, उसका पैसिव बनता नहीं है, ठीक है। फिर बना पास्ट सिंपल, अब जैसे प्रेजेंट सिंपल है ऐसे पास्ट सिंपल। वहाँ पे इज मारते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। कॉमन है, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल याद हो गया। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इसका पास्ट कॉन्टिन्यूस इज मार हटा के वाज वर। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हैड, बीन सेम आएगा, हैज़ हटा के हैड। हो गया क्लियर? ये पैसिव थे। क्लियर? चलो 5 एग्जाम्पल लिखो, 5-6 एग्जाम्पल लिखना, फिर देखते हैं कि आप इसको तो पहला है भारत से गरीबी दूर
हो सकती है, बाहर से गरीबी दूर हो सकती है। पैसिव बन गया, कौन कर रहा है नहीं पता, हमें वहाँ सुबह भेजा जाता है, हमें वहाँ सुबह भेजा जाता है, पैसिव है। कौन भेज रहा है नहीं पता, भेजना क्या होता है सेंड, और दूर करना रिमूव, फाइन। अच्छा तीसरा देखते हैं, स्टूडेंट्स को पैसिव सिखाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को पैसिव सिखाए जा रहे हैं। अब ये बताओ एक्टिव पैसिव है, क्यों है पैसिव, कौन सिखा रहा है नहीं पता, स्टूडेंट को पैसिव सिखाया, कौन सिखा रहा नहीं पता, पैसिव हो गया। नेक्स्ट है जैसे यह हमेशा देखा गया है, यह हमेशा देखा गया है, एक्टिव पैसिव है, बताओ यह हमेशा देखा गया है, पैसिव क्यों है, कौन देख रहा है। आपको देखो कहाँ फोकस करना, आपको करना सीधा वर्ब पे, दूर होना, भेजना, सिखाना, देखना, कौन कर रहा है काम नहीं पता, पैसिव। यह हमेशा देखा गया है, यह को इट लगा देंगे, हमें वहाँ नहीं बुलाया गया, हमें आ गया, हमें वहाँ नहीं बुलाया गया, एक्टिव पैसिव। अब ये पैसिव क्यों बना, हमें तो आ रहा है, हाँ हमें से मतलब नहीं है, हमें से कोई मतलब नहीं। अब हमें को भी बोलते हैं पर ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, कब बनेगा जब काम करेगा। हमें वहाँ नहीं बुलाया गया, हमें तो बुलाया नहीं गया, कौन बुला रहा है नहीं पता, इससे पैसिव है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर्स सीखे जा रहे थे, स्ट्रक्चर सीखे जा रहे थे, एक्टिव पैसिव, ये पैसिव है। कौन सीख रहा है नहीं पता, सीखे तो जा रहे थे पर कौन सिखा रहा था ये नहीं पता, पैसिव बन गया ना, क्लियर। यानी काम करने वाला नहीं है इनमें, ये सारे पैसिव बन जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि उसका ट्रांसफ़र हो गया, अब वो इस ऑफिस में नहीं मिलेगा, उसका ट्रांसफ़र हो गया, एक्टिव पैसिव, पैसिव। क्यों हो गया पैसिव, उसका ट्रांसफ़र हो गया, कौन कर रहा है करने वाला नहीं है ना, किसने क्या नहीं पता ना, पैसिव हो गया। आप कहोगे सर उसका आ गया, उसका से मतलब नहीं है, उसका ट्रांसफ़र हुआ है, किया किसने नहीं पता। जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं कि कल एक 10 साल के बच्चे का अपहरण हो गया, कौन कर रहा है नहीं पता, अपहरण हो गया, कर कौन रहा है नहीं पता। क्यों, अपहरण करना वर्ब होती है, होना नहीं होती, हमने होना कन्वर्ट कर दिया तो पैसिव बन गया। तो मेन ये पहचाना को पैसिव की पहचान होती है, काम करने वाला नहीं होता। पुलिस द्वारा किडनैपर्स को पकड़ लिया गया है, पुलिस द्वारा किडनैप पकड़ लिया गया है, पैसिव एक्टिव। पुलिस पकड़ रही है पर द्वारा करके दिया हुआ है। मैं बोलता पुलिस ने किडनैपर्स को पकड़ लिया है, एक्टिव बन जाता। पुलिस द्वारा किडनैपर्स को पकड़ लिया गया है, पैसिव बन गया। और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, पुलिस को पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, हाँ किसे पकड़ा है, या पुलिस को पकड़ लिया किडनैपर्स ने, तो किसे काम करने दिया, पुलिस ने किसे पकड़ा, किडनैपर्स को, तो जो पकड़ेगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। किसे बुलाया, किसे बिठाया, वो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। तो किसे पकड़ा, किडनैपर्स को पुलिस द्वारा किडनैप पकड़ लिया गया है, किडनैपर्स हैव बीन नैप्ड या अरेस्टेड बाय द पुलिस, क्लियर। तो पैसिव ये पहचान है, काम करना नहीं होता, वर्ब होना होती है करने बदले, और सब्जेक्ट बाय करके दिया होता है, ये मेन है। और जो वैसे कराया था आपको चेंज द वॉइस, वो एक्टिव से पैसिव, वो थोड़ा आसान थे, ये समझना मुश्किल है। ये सना आप बना लेना, फिर चेक कर लेंगे। ओके, थैंक यू।